जो मटीरियलिज्म है, मादा परस्ती है, दैट्स ए न्यू रिलीजन टुडे। और उसके टेम्पल्स क्या हैं? शॉपिंग मॉल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, ई कॉमर्स है, इंटरनेट है, लाइक्स हैं। जो भी चीज़ हमें मटीरियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करने को दे रही है, दैट इज अ सोर्स वेयर यू गो एंड वर्शिप मटीरियलिज्म। अगर बंदा नेकी का काम करता जाए, कंसेक्टिवली करता जाए, अपने आप को गुनाह से दूर करे, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला आपको दीन का वो वाला सुकून देगा। जिन कैरी ने कहा है कि आई विश एवरीवन शुड एक्सपीरियंस अ टाइम। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि हर बंदे के पास ऐसा मौका है तब उसके पास सब कुछ हो, पैसे भी हो और फेम भी हो, और तब उसको पता चले कि ये सफिशेंट नहीं है। अहमदुल्लाह रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगा कि बचपन ही से हमारे दिमाग में एक चीज़ डाली जाती है बार बार, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, और वो ये चीज़ है कि द मोर यू आर गोइंग टू गेट द हैप्पियर यू आर गोइंग टू बी। आपको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना आप ज़्यादा क्या होगे? खुश होगे। जब बच्चे होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है मामा मामा, तो शॉप जाके उसको ये वाला टॉय चाहिए, वो वाला टॉय चाहिए, हर टॉय चाहिए। तो अल्टीमेटली वो जब बड़ा हो रहा होता है तो सीखता है कि जितने ज़्यादा उसके पास टॉयज होंगे वो ज़्यादा क्या होगा? खुश होगा। आपके साथ भी हुआ हुआ है? जब हम बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं ज़्यादा मार्क्स चाहिए। जिस तरह अमेरिका कहता है ना डू मोर, तो पेरेंट्स भी हमें कहते हैं डू मोर, ज़्यादा 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 मार्क्स चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो जितने ज़्यादा हमारे मार्क्स आएंगे उतना हम क्या होंगे? खुश होंगे। उसके बाद जिसके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं वो हीरो बना होता है अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का। जिसके पास ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो समझा जाता है कि वाह, ये नहीं कि ये तो मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन है। जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ होती है तो वो कूल बॉय समझा जाता है। इसी तरह आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड बन गया कि जिसके पास ज़्यादा लाइक्स हैं, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे लाइक्स ज़्यादा हो। जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो जिसके पास ज़्यादा पावर है। आप अगर अपनी पेरेंट्स को देखोगे ना, तो वो हमेशा एक पावर के पीछे, स्ट्रगल के पीछे, फेम के पीछे, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है नहीं लगती हैं? सारों को अच्छी लगती है ना? अच्छा, तो अब ये रेस में हम ऐसे एंटर हो गए हैं कि वो एक रैट रेस लग जाती है। आज एक बंदे ने डॉलर्स में कमाना शुरू किया, कल वो कहेगा कि अच्छा मैं कब $1 लाख तक पहुंचूंगा। जब वो $1 लाख तक पहुंचेगा तो उसका टारगेट होगा यार $1 मिलियन होना चाहिए। $1 मिलियन के बाद उसका टारगेट होगा कि यार $2 मिलियन होना चाहिए, $3 मिलियन होना चाहिए, $1 बिलियन होने चाहिए। फिर हमारी कुछ एसोसिएटेड चीज़ें इससे भी हमें खुशियाँ देती हैं। मिसाल के तौर पे मर्दों में अक्सर ये होता है जब यंग होते हैं तो किसी पर क्रश हो जाता है, तो अब भाईजान को वही इरम चाहिए, किसी और से शादी कर लो, नहीं नहीं मुझे इरम चाहिए। और वही वाली इरम चाहिए जो मेरे क्लास में पढ़ती है। जो औरतें होती है वो सीख करती हैं मेल अटेंशन, उन्हें केयर चाहिए होती है। तो हमारी सारी डिपेंडेंसीज किस पर आ जाती है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। जितनी भी चीज़ें हमारी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं किस पे? मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। इसीलिए जो मटेरियलिज्म है, मादा परस्ती है, दैट्स ए न्यू रिलीजन टुडे। और मटेरियलिज्म इज ए न्यू रिलीजन, और उसके टेम्पल्स क्या हैं? आपको पता है क्या है? जिस तरह हिंदूज के टेम्पल्स होते हैं, क्रिश्चियन के चर्चेज होते हैं, और मुस्लिम की मस्जिदें होती हैं, तो मटेरियलिज्म के टेम्पल्स क्या हैं? यूनिवर्सिटीज, हाँ, फेम, लेकिन जनरली शॉपिंग मॉल्स, राइट? शॉपिंग मॉल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, ई कॉमर्स है, इंटरनेट है, लाइक्स हैं। जो भी चीज़ हमें मटीरियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करने को दे रही है वो क्या है? दैट इज एन एवेन्यू, दैट इज अ सोर्स वेयर यू गो एंड वर्शिप मटीरियलिज्म।
एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे ही दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, वी ऑल आर अफेक्टेड बाय दिस. सो नो वन कैन डिनाई, कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा अल्लाह वाला बंदा हूँ, मुझे तो कोई चीज़ नहीं चाहिए. भाई सारों को चाहिए, मुझे खुद चाहिए, हमें बाइक्स चाहिए, हमें ऑडी चाहिए, हमें रेंज रोवर चाहिए, हर बंदे को हर चीज़ चाहिए. लेकिन विल दैट बी एवर इनफ? बताएं, हमें जितना मर्जी मिल जाए, क्या हमें और ज़्यादा नहीं चीज़ें चाहिए होंगी? चाहिए होंगी. आप में से कितने लोगों ने मॉस्लो की हायरार्की पढ़ी हुई है साइकोलॉजी की, जिसमें उसने बताया है कि ह्यूमन की नीड्स क्या होती हैं? सो अब्राहम, आपने पढ़ी हुई है, अब्राहम मॉस्को. अक्सर अकाउंटेंट्स और जो बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि उसके हायरार्की में वो कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले हैं, और उसके बाद आपकी सेफ्टी की नीड्स हैं, फिर लव और इमोशंस हैं, फिर सेल्फ इस्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. और ये हम 1940 से पढ़ते आ रहे हैं और हर बंदा इसी पैटर्न पे ट्रेन होना शुरू हो गया. लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसे पता है कि जो मॉस्लो था उसने अपने इस मॉडल को रिवाइज किया, और उसने रिवाइज किया आफ्टर 20-30 ईयर्स. और उसमें क्योंकि वो एक एथिस्ट था, सेकुलर था, उसने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर एक और चीज़ है. वो क्या है? चले मैं बता देता हूँ. ट्रांससेंडेंसी है. ठीक है, मिसाल के तौर पे यू शुड हैव अ हायर एम एंड हायर पर्पस अदर देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अपने आप के बिलीफ से ऊपर देयर शुड बी समवन और समथिंग दैट यू शुड बी फॉलोइंग. अब आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जो हमें सक्सेसफुल लगते हैं, मिसाल के तौर पे एंजेलिना जोली, राइट, सारों को सक्सेसफुल लगती है, ऑस्कर के विनर भी है, एवरीवन नोज हर. She says that there was a time in my life where I had everything. मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं डिप्रेशन की शिकार थी, मुझे क्रोनिक डिप्रेशन था. जिम कैरी को अक्सर लोग कोट करते हैं कि जिम कैरी ने कहा है कि आई विश एवरीवन शुड एक्सपीरियंस अ टाइम. मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि हर बंदे के पास ऐसा मौका है जब उसके पास सब कुछ हो, पैसे भी हों और फेम भी हो, और तब उसको पता चले कि ये सफिशिएंट नहीं है. क्योंकि हम भी अक्सर लोगों से मिलते रहते हैं, सोशलाइज करते हैं, उनमें से कुछ बहुत अमीर डोनर्स भी होते हैं, कुछ डोनर्स ऐसे होते हैं जिस तरह हम रुपयों की बातें कर रहे होते हैं ना, वो करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं. एक दफ़ा हम एक डोनर के घर गए, वो डांट रहे थे किसी को. तो डांट ये रहे थे कि तुमने 25 करोड़ और 26 करोड़ और 37 करोड़ और 50 करोड़ को ऐड सही नहीं किया. तो हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि यार यहाँ पे तो इतनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं. वो खुद मुझे बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि मेरे पास सब कुछ था और मुझे डिप्रेशन हो गया. डिफेंस लाहौर में आप जाते हैं ना, यहाँ का सबसे पोश एरिया कौन सा पोश एरिया? कैंट है. लाहौर में डिफेंस है. डिफेंस लाहौर में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन बिकती हैं वो कौन सी हैं? डिप्रेशन की. तो मटीरियलिज्म इज नॉट नेसेसरीली अ सोल्यूशन फॉर हैप्पीनेस. दिस इज एस्टैब्लिश्ड. ये चाहे आप अभी एक्सपीरियंस करें, बाद में एक्सपीरियंस करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बंदे को खुद ही एक्सपीरियंस करवा देता है. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदम की औलाद को एक माउंटेन मिल जाए गोल्ड का, तो वो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, और अगर दूसरा मिल जाए तो किसकी ख्वाहिश करेगा? तीसरे की. और उसकी ख्वाहिशात कभी भी बंद नहीं हो सकती सवाए मिट्टी के. इसका मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो डिजायर ही करता रहेगा. किसी भी बंदे की कभी भी कोई भी डिजायर कम ही नहीं हो सकती. और इसकी रीजन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को पैदा ही इस तरह किया है. ये कहना कि हमारी डिजायर्स खत्म हो जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं. कोई बंदा अपनी डिजायर्स खत्म कर ले, पॉसिबल है ही नहीं. सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंदीदा कर दिया, ब्यूटीफाई कर दिया क्या चीज़ें? लव फॉर वुमेन और उनके बच्चे. और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे भी फरमाते हैं कि गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, उसकी पाइल्स भी हैं, फिर ब्रांडेड हॉर्सेस भी हैं. लेकिन ये दुनिया की साजो सामान और जीनत का जरिए है. आखिरत में जो सवाब मिलेगा उसका इसके साथ कोई भी मैच नहीं है.
बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। और हमारी सोसाइटी में हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे एक साइड पे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, वहाँ पे दूसरी साइड पे हमें लस्ट की भी बहुत ज़्यादा डिजायर्स है। और जब से सोशल मीडिया आया, मोबाइल आया, टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम आया, तो हम दोनों चीज़ों का शिकार हो गए। यानी कि सिर्फ मटेरियलिज्म नहीं है, अब हमें ऑपोजिट जेंडर के साथ अफेयर्स भी चलाने हैं। मैं इन लोगों को साइबर रोमियोज कहता हूँ, जो इंटरनेट पे बैठ के रोमियोज बने होते हैं ना, आपको डीएम कर रहे होते हैं, वो साइबर रोमियोज हैं। तो हर बंदा अपने एरिया में और अपने अंदर एक साइबर रोमियो देखता है। और वल्लाही फेसबुक पे आप जो भी प्रोफाइल देखेंगे ना, आपको उससे बेहतर आइडियल मैच नहीं लगेगा। कोई भी आप प्रोफाइल स्क्रॉल कर ले, किसी मर्द की कर ले, किसी औरत की कर ले, आप कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तो शादी इसी के साथ होनी चाहिए, इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकती। और रिलीजियस क्लास में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार जिस तरह अबाई वाली है, उन्हें पता है कि यार क्लीन शेव के साथ तो मैंने शादी करनी नहीं है। यहाँ पे बियर्ड वाले लोग हैं, उन्हें पता है कोई अबाई वाली ही चाहिए। तो अब अबाई के पीछे क्या वो किसी को नहीं पता, राइट। लोगों को सिर्फ आइज नज़र आती है, प्रोफाइल नज़र आती है, और वो कहते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट मैच है। ऐसे है या नहीं है? ऐसे ही है ना, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। अबू सईद अल खुदरी की एक रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंडीड जो दुनिया है वो स्वीट है और ग्रीन है। दुनिया क्या है? सब्ज है और स्वीट है, दोनों चीज़ें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे तैनात कर दिए, खलीफा बना दिए, ताकि वो देख सके कि तुम में से कौन सा बंदा क्या अमल करता है। ये नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहले से पता था किसने क्या अमल करना है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ पे इसलिए उतारा ताकि हमें पता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता चल सके कि कौन सा बंदा क्या अमल करता है। तो फिर हदीस कंटिन्यू करती है, तो फिर दुनिया से बचो, ठीक है, दुनिया से बचो, फत्तको दुनिया, दुनिया से बचो और औरत से बचो। क्योंकि बनी इसराइल की जो पहली चीज थी, जो पहला ट्रायल था, वो क्या था? औरतें थी। तो बात स्टार्ट होती है हेलो हाय से, हाउ आर यू सिस्टर, माय सिस्टर, हाउ आर सिस्टर, और फिर एंड पे जाती है नहीं अम्मी मैंने उसी से शादी करनी है, आप जो मर्जी कर लें। अगर और जो औरतें होती है हाय हाय मैं क्या करूं, ठीक है मैं खुदकुशी करने लगी हूँ, मैं यहाँ से भाग के चली जाऊंगी। तो अब आप क्या करते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को। करते या नहीं करते? शायद सारे ना करते हो, लेकिन अक्सर लोग करते हैं, ठीक है। एक स्टोरी हमें मिलती है आदम अलैहिस्सलाम की। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को पैदा किया, तो लंबी स्टोरी है। स्टोरी में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉमिस किया आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को 4 चीज़ों का। किसको 4 चीज़ें पता? जन्नत में पहली चीज़ ये थी कि आपको भूख नहीं लगेगी। सेकंड ये था कि अगर आपको भूख नहीं लगेगी, आपको एक दूसरे के और कपड़े नज़र नहीं आएंगे। थर्ड था कि आपको प्यास नहीं लगेगी, और फोर्थ था कि आपको जो सूरज है उससे गर्मी नहीं लगेगी। 4 चीज़ों का प्रॉमिस था। और वहाँ पे शैतान भी था, शैतान उनका खुला दुश्मन। तो शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि अगर आप इस दरख्त के पास चले जाएंगे और यहाँ से कुछ खा लेंगे तो आपकी यहाँ की ज़िंदगी हमेशा के लिए हो जाएगी। वो उसके वसवसे में आ गए। फिर उन्होंने गलती की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा भी की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया। जब वो लोग नीचे आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को, आदम अलैहिस्सलाम को और उसके थ्रू हम सारों को एक एडवाइस की। एडवाइस ये थी कि आप सारे नीचे जाएं और आप लोग एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। स्कॉलर्स ने उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की हैं। कुछ कहते हैं कि इंसान शैतान का दुश्मन है, कुछ कहते हैं कि इसका ये भी मतलब है कि इंसान इंसान का दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो शैतान है वो क्या है? वो खुला दुश्मन है। और जब कोई खुला दुश्मन होता है, जब हमें पता होता है कि इंडिया से ड्रोन अटैक आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? बस बैठे रहते हैं कि ठीक है नूर खान पे अटैक हो जाए, यहाँ पे अटैक हो जाए, वहाँ पे अटैक हो जाए। नहीं, आप अपना डिफेंस सिस्टम क्या कर लेते हैं? स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो जब हमें पता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो एडवाइस है उसको अपने
दिल पे बांध लें, दिल के साथ लगा लें, दिमाग के अंदर बिठा दें। वो एडवाइस किया है कि जो भी बंदा मेरे रास्ते में चलेगा, जो भी बंदा मेरे रास्ते में चलेगा, तो उसके लिए ऐसी हिदायत है कि वो गुमराह नहीं होगा, किसी भी जगह पे गुमराह नहीं होगा। इस दुनिया में भी नहीं सफ़र करेगा और अगली दुनिया में भी नहीं सफ़र करेगा। और जो भी बंदा इस एडवाइस से, इस रिमाइंडर से, इस किताब से, इस कुरान से बिल्कुल सेपरेट कर लेगा, इसको फॉलो ही नहीं करेगा, इस पे एक्ट ही नहीं करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ज़िंदगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। एक और वर्स में हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉमिस किया कि अगर कोई बंदा आखिरत के लिए अमल करता है तो ये पक्का है कि उसको आखिरत में रिवॉर्ड मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा दुनिया के लिए ही सारी एफर्ट करता है, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज के लिए ही करता है, बच्चियां फंसाने के लिए अपना सारा टैलेंट यूज करता है, तो क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए सैडनेस उसके माथे पे ले आएंगे। आपको लगेगा कि डिप्रेशन है, क्योंकि उसकी जिंदगी का पूरा मकसद क्या था? क्या था उसकी जिंदगी का मकसद? दुनिया। और हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम डिप्रेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? बताएं, लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं? कोई बंदा एग्जाम में फेल हो गया, सर ने उसको निकाल दिया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की शादी नहीं चल रही, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? मुझे जरा, गुजरांवाला के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो प्लीज जरा जल्दी बताएं, क्या करते हैं? हाँ, एस्केप, एस्केप तलाश करते हैं। और एस्केप कैसे करते हैं? स्क्रॉलिंग करते हैं, बिटर कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, स्टेटस लगाते हैं, पता होता है यार इस बंदे ने पढ़ना है, ठीक है, सम पीपल आर सच अ डैश, ठीक है, अच्छा, नो नीड टू आर्ग्यू विद देम। और भाई भी कहते हैं मैं तुझे ब्लॉक करता हूँ, एक दूसरे की लड़ाइयाँ करवाते हैं। लेकिन रसूल सल्लम पे जब भी कोई मुसीबत आती थी तो उनका क्या तरीका होता था? नमाज पढ़ते थे। और इसमें एक रवायत में आता है कि वो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहते थे कि अरहना बिहा या बिलाल, इससे मुझे सुकून मिलता है, आप अजान दो, इससे मुझे क्या मिलता है? सुकून मिलता है। इब्न तैमिया ने भी कहा है कि अगर बंदा जन्नत में जाना चाहता है तो उसको दुनिया की जन्नत से गुजरना पड़ेगा। उनके स्कॉलर्स जो स्टूडेंट्स थे उनके, उन्होंने कहा कि दुनिया की जन्नत से कैसे गुजरेंगे? तो इब्न तैमिया ने कहा कि दुनिया की जन्नत क्लोजनेस टू अल्लाह है, जो दिल को सुकून देता है। और ये सुकून आप किसी को बता नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है। जिस तरह स्विमिंग आप किसी को सिखा नहीं सकते। मैं ये कह सकता हूँ हाँ फ्लोट करो, डेड फ्लोट ये होता है, ठीक है, ब्रीदिंग तुमने ऐसे करनी है, लेकिन जब तक वो बंदा पानी में खुद नहीं उतरता, वो एक्सपीरियंस नहीं करता, उसको सुकून नहीं मिलेगा। अब अक्सर लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं, यार मैं तो सारी नमाजें पढ़ता हूँ, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? लोग पूछते हैं, नहीं पूछते? उसका कुछ स्कॉलर्स ने आंसर दिया है कि कैंसर का पेशेंट होता है, उसको पहले कीमियोथेरेपी पूरी रिकवरी मिल जाती है, मिलती है। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं सारे, आप बताएं कि एक पेशेंट को रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है इंजरी पे, ठीक है। तो कई दफ़ा 6 मंथ्स लगते हैं, कई दफ़ा 1 ईयर लगता है, कई दफ़ा रिहैब में 2 इयर्स लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। अगर बंदा नेकी का काम करता जाए, कंसेक्टिवली करता जाए, अपने आप को गुनाह से दूर करे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला आपको दीन का वो वाला सुकून देगा और आपकी वो वाली फीलिंग होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि जो शख्स भी नेक काम करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये लिमिटेशन नहीं है कि नहीं मर्द ही नेक काम करेगा तो उसके लिए है, औरतों के लिए भी है। जो इस्लाम है वो औरतों के राइट्स भी देता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और वो नेक काम करे और वो नेक काम करने के साथ साथ ईमान भी रखे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हयातुन तय्यबा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ ऐसी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा पीस होगा। एंड पे मैं आपको 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि आपने प्रॉमिस करना है, किसी को पता नहीं कि कौन कब फौत हो जाए, किसी को पता नहीं पता। अभी मुझे परसों एक कॉल आई कि एक आंटी थी, काफ़ी यंग थी, वो फौत हो गई, पता नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फौत हो जाएंगी। आपने प्रॉमिस करना है कि आपने 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है कि आपने अपने प्राइवेट इबादत के जो एक्ट्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है।
पर्सनल इबादत के एक्ट्स को कभी भी बंदा अंडरमाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कुरान पढ़ना आता है, नमाज पढ़नी आती है, अस्कार आते हैं, पूरी डिटेल है, रसूलुल्लाह सल्लम पे दरूद सलाम करना आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड, आपने जो काम करना है वो खिदमत हल्क करनी है, लोगों की मदद करनी है। और आप देखें कि लोगों की मदद करके आपको बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं क्या करूं, जो मेरा दिल है वो बहुत सख्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप किसी को खाना खिलाएं और किसी यतीम को जाके हक करें। हदीस में तो आता है उसके सर पे हाथ फेरें। अरब में जब कहते हैं सर पे हाथ फेरना, इसका मतलब है किसी को प्यार करना, किसी को हक करना, और अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करें। और स्कॉलर्स तो लिखते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी ये काम करता है ना, ह्यूमैनिटी की सर्विस करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी खुशी देता है। दिस इज समथिंग नेचुरल। वेन एवर यू आर गोइंग टू हेल्प समवन, किसी को फीड कराते हैं, किसी की वाकई दिल से हेल्प करते हैं, तो दैट्स अ सोर्स ऑफ बेनिफिट फॉर यू। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।